खंदक के सिरे पर अपनी प्लास्टर चढ़ी बांह टिकाए मेजर सोमनाथ शर्मा ने सिर उठाकर आंखें मिचकाते हुए सूरज को देखा। सूरज पश्चिम की तरफ सरक गया था, लेकिन दिन ढलने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। उन्हें अपनी कंपनी को वक्त रहते वहां से हटाना था, और अगर वक्त बर्बाद किए बगैर वे चलते रहे तो सूरज ढलने से पहले श्रीनगर एयरफील्ड पहुंच सकते थे। इस बात की खुफिया सूचना मिलने पर कि पाकिस्तानी सेना की अगुवाई में 1000 के लगभग पठानों का लश्कर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा है, अगली सुबह ही मेजर शर्मा के नेतृत्व में 4 कुमाऊं की ए और डी कंपनी के लड़ाकू दस्ते और पैरा कुमाऊं की एक कंपनी को, जो कि कैप्टन रोनाल्ड वुड के नेतृत्व में थी, बड़गाम रवाना कर दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि पठानों का मकसद, जिनका नेतृत्व पाकिस्तान सेना के सैनिक कर रहे थे, उनका मकसद था श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना, ताकि सप्लाई लाइन काटकर इंडियन आर्मी को बेअसर बनाया जा सके और इस तरह से कश्मीर को अपने कब्जे में ले सके। इस लड़ाकू दस्ते को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे छापेमारों को ढूंढकर उन्हें बड़गाम में ही उलझाए रखें। बड़गाम श्रीनगर एयरफील्ड से 3-4 मील की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव में चुप्पी और शांति थी। मेजर शर्मा ने यह भी रिपोर्ट किया कि गांववासी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत डरे सहमे नजर आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले पास ही एक नाले में एकत्रित हो गए हैं, जैसे वहां शरण ले रखी हो। क्योंकि बड़गाम शांत नजर आ रहा था, इसलिए एक पैरा कुमाऊं को पूर्व का चक्कर लगाने तथा तलाशी के बाद एक पंजाब से संपर्क साधने के बाद एयरफील्ड लौटने का आदेश दिया गया। उन्हें जैसा कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया और दोपहर 1 बजे श्रीनगर वापस लौट आए। क्योंकि बड़गाम शांत था, इसलिए मेजर शर्मा जी को भी अपनी कंपनी को वहां से हटाने के आदेश मिल गए। दोपहर 2 बजे उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक कंपनी पश्चिम का चक्कर लगाने का काम करने के बाद एयरफील्ड की तरफ रवाना हो चुकी है। मेजर शर्मा जी की योजना थी कि वे डी कंपनी को शाम होने तक बड़गाम में रहने देंगे और उसके बाद ही एयरफील्ड की तरफ कूच करेंगे। नाले पर जिन लोगों को मेजर शर्मा जी ने गांव वाले समझा था, वे असल में पठान थे, जिन्होंने स्थानीय कश्मीरियों की तरह पोशाकें पहन रखी थीं ताकि भारतीय आर्मी को धोखा दे सके, और अपने कपड़ों में हथियार छुपा रखे थे। पाकिस्तान का वो लश्कर बड़गाम में छोटी छोटी टुकड़ियों में जमा हो रहा था ताकि किसी को शक ना हो। एक पाकिस्तानी मेजर उनकी अगुवाई कर रहा था। वे गांव में गश्त लगाती भारतीय सेना के जवानों को देखते हुए उनको चकमा देने की एक सुनिश्चित योजना बना रहे थे। पाकिस्तानी मेजर ने अपने लोगों को स्थानीय लोगों में तब तक घुल मिलकर रहने का आदेश दे रखा था जब तक कि बाकी का लश्कर ना पहुंच जाए, जो कि गुलमर्ग के द्वारा होते हुए चुपचाप धीरे धीरे वहां जमा हो रहे थे। उसका इरादा था 1000 तक छापा मारों के वहां जमा होते ही बड़गाम पर हमला बोलने का, और फिर उसके बाद उसे श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ कूच करना था। ये बड़ी ही खतरनाक योजना थी। दोपहर 2 बजे के करीब जब एक कंपनी बड़गाम छोड़ चुकी थी, नाले पर जमा गांववासी छितराने लगे। शर्मा और उनके आदमियों ने सोचा कि शायद वे घर लौट रहे हैं, परंतु असल में वे डी कंपनी को घेरने के लिए चुपचाप अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। पाकिस्तानी मेजर ने फैसला किया कि दोपहर के बाद इंतजार नहीं करना है, और जैसे ही उसके पास 700 के करीब लोग जमा हुए
उसने हमला बोल दिया। मेजर शर्मा और कंपनी, जिसमें करीब 90 फौजी थे, छापामारों से निपटने के लिए वहां बची थी। अचानक दोपहर के 2:30 बजे के करीब मेजर शर्मा ये देखकर हैरान रह गए कि उन पर गांव की तरफ से गोलियां चलने लगी हैं। जल्द ही मशीन गन की बौछारें भी शुरू हो गईं। मेजर शर्मा ने अपने ब्रिगेड कमांड को इन्फॉर्म किया कि उनकी पोजीशन पर हमला बोल दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे जवाबी हमला करने से कतरा रहे हैं क्योंकि इसमें मासूम गांव वालों के, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, निशाना बनने का अंदेशा है। उन पाकिस्तानी हमलावरों ने इनकी जरा भी परवाह नहीं की थी। तब तक पश्चिम की एक ढलान की तरफ से और छापामार आ चुके थे और भारतीय सेना घिर चुकी थी। सैकड़ों की तादाद में छापामारों ने मोर्टार और ऑटोमेटिक बंदूकों से मेजर शर्मा की कंपनी पर धावा बोल दिया था। 4 कुमाऊं के जिंदा लौटे सिपाहियों के अनुसार मेजर शर्मा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर एक खंदक से दूसरे खंदक में भागते हुए अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनके सिपाहियों के साहस और संकल्प की वजह से ही हर तरफ से हो रहे शुरुआती हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया था। लेकिन हमलावर पठानों की ताकत उनकी तादाद में थी और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने मेजर शर्मा की डी कंपनी को 3 तरफ से घेर लिया और पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहां खंदकें मौजूद थीं। वे हाथों में ऑटोमेटिक बंदूकें लिए अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए जत्थों में आगे बढ़ रहे थे। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन संख्या में उनसे कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने अपने ब्रिगेड कमांडर से गोला बारूद और अतिरिक्त सैनिक भेजने को कहा। उन्हें बताया गया कि एक पंजाब को उनकी मदद के लिए रवाना कर दिया गया है। मेजर शर्मा को इस बात का अंदाजा था कि युद्ध संरचना बनाकर आगे बढ़ने की वजह से उन्हें पहुंचने में वक्त लगेगा। उन्हें पता था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो छापामार बिना किसी रोक टोक के एयरफील्ड तक पहुंचकर श्रीनगर पर पाकिस्तान का कब्जा करा सकते थे। मेजर शर्मा ने दृढ़ता से वहीं टिके रहने का फैसला किया और अपने सिपाहियों को आखिरी सांस तक लड़ने का हुक्म दिया। इस बात के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए कि वे मोर्चे पर डटे रहे। हालांकि संख्या में वे दुश्मन से कहीं कम थे और उनकी .303 राइफलों का दुश्मन की मीडियम रेंज मशीन गन के आगे टिकना आसान नहीं था। मेजर शर्मा जी को पता था कि उनकी कंपनी दुश्मन को ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगी, परंतु वे यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके सिपाही अपना आत्मविश्वास खो दें। यही वजह थी कि अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर खुले मैदान में आकर वे अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। जब लाइट मशीन गन संभाले सिपाही एक एक करके मारे जाने लगे तो वे खुद जाकर अपने बिना जख्मी हाथ से मशीन गन लोड करके लाइट मशीन गन चलाने वाले सिपाहियों को देने लगे। उनके बाएं हाथ में प्लास्टर था, इसके बावजूद वे इस युद्ध में मोर्चा संभाले हुए थे। वे अपने सिपाहियों को लगातार निर्देश देते रहे कि कब और कहां फायर करना है। इस तरह उन्होंने लड़ाई को 5 घंटों तक जारी रखा। यह भारतीय सेना के लिए बेशकीमती समय था क्योंकि वे हमलावरों को उलझाए रखने में कामयाब हो रहे थे, जिससे भारतीय सेना को और अधिक सैनिकों की मदद भेजने का वक्त मिल रहा था। आखिरकार उनका गोला बारूद खत्म होने लगा। जब मेजर शर्मा जी ने ब्रिगेड मुख्यालय को इसकी सूचना दी
तो उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया, लेकिन मेजर शर्मा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि दुश्मन हमसे 50 गज की दूरी पर हैं। हम संख्या में बहुत कम हैं। हम पर बहुत बुरी तरह से हमला हो रहा है, पर मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी राउंड खत्म होने और आखिरी सिपाही के मारे जाने तक लड़ूंगा। हेडक्वार्टर को दिया गया यह उनका आखिरी संदेश था। इसके कुछ मिनटों बाद जब वे ब्रेन गनर की बगल में एक खंदक में उसकी गन लोड करने में मदद के लिए झुके हुए थे, तभी एक खुले हुए बारूद के बक्से के अंदर एक मोर्टार शेल आकर गिरा और कानों के पर्दे फाड़ देने वाला एक तेज धमाका हुआ। मेजर शर्मा जी के साथ साथ उनका सहायक, मशीन गन चलाने वाला सिपाही और जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर जो कि बगल में ही खड़े थे, इस धमाके से वे शहीद हो गए। प्लास्टर वाली जख्मी बांह के बावजूद कश्मीर मोर्चे पर जाने की जिद करने वाले मेजर शर्मा जी अब नहीं थे, लेकिन इसका श्रेय उनके नेतृत्व को जाता है कि उनकी कमांड में काम करने वाले सिपाहियों ने उनके द्वारा दिए गए वचन को निभाया। कंपनी के नॉन कमीशन ऑफिसर्स ने लड़ते रहने का फैसला किया और मेजर शर्मा जी के शहीद होने के बाद भी और 1 घंटे तक दुश्मन को उलझाए रखने में वे फिर भी कामयाब रहे, जबकि उनका ज़्यादातर गोला बारूद भी खत्म हो चुका था और बहुत सारे सैनिक शहीद हो चुके थे। ऐसे कठिन समय में एक और महायोद्धा सामने आया। डी कंपनी के ही लांस नायक बलवंत सिंह ने उस वक्त एक बहुत बहादुरी भरी पहल की। जब अधिकतर सिपाहियों के पास आखिरी 1-2 राउंड गोला बारूद बचा था, उन्होंने सभी से कहा कि बचा हुआ गोला बारूद उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने फिर अपनी गन को बची खुची मैगजीन से लोड किया और सभी को वहां से निकल जाने के लिए कहा और वे खुद वहां से दुश्मन के सामने मोर्चे पर डट गए। बिना गोला बारूद के हम सभी मारे जाएंगे और इसमें कोई समझदारी नहीं है। मैं कुछ मिनटों के लिए इन्हें संभालता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ से निकल जाइए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने जीवन को भारत माता को समर्पण कर दिया। उनके साथ 3 और सिपाही दुश्मन से मुकाबले के लिए वहीं ठहर गए और बाकियों को पहाड़ी के पीछे से सुरक्षित निकाल दिया गया। अपने आखिरी राउंड को दागते हुए इन चारों ने दुश्मन पर जोरदार हमला बोल दिया। वे साक्षात महाकाल की तरह अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। उन्होंने अपना तो बलिदान दिया, लेकिन अपने साथियों की जान बचाने में कामयाब रहे। डी कंपनी की इस बहादुरी भरे कारनामे की वजह से हमलावरों को 6 घंटे की देरी हो चुकी थी। हेडक्वार्टर से भेजी गई सेना को आने के लिए और अपनी पोजीशन लेने के लिए इतना समय काफ़ी था। हवाई जहाज से भी लगातार मदद पहुंचाई जाती रही। अब वे किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार थे। 5 नवंबर की सुबह बड़गाम पर जवाबी हमला बोलकर भारतीय सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। लड़ाई जब खत्म हुई तो 300 पाकिस्तानी हमलावर ढेर हो चुके थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लड़ाई कितनी भयानक रही होगी। जवाबी हमला इतना ताकतवर था कि पाकिस्तानी पठानों को अपने मारे गए साथियों की लाशें उठाने तक का भी मौका नहीं मिला। भारतीय सेना की वीरता ने उनकी कमर तोड़ दी और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। बड़गाम की लड़ाई में 4 कुमाऊं ने मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 सिपाहियों को खोया। 26 अन्य सिपाही भी इस लड़ाई में जख्मी हुए। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और बेमिसाल नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये आज़ाद भारत का पहला परमवीर चक्र था।